ये कहानी है पाकिस्तान के लिए खुशियां मनाने और मिठाइयां बांटने के उस लम्हे की, जब पाकिस्तान की टीम भारत से मिलने वाली एक और हार से हारते हारते बच जाती है। और तब से पूरी पाकिस्तान की टीम ऊपर वाले से और बारिश का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रही है कि धन्य हो बारिश महाराज कि आपकी वजह से एक बार और हम भारत से हारने से बच जाते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है दोस्तों कि ये बारिश आखिर कब तक पाकिस्तान को उनके हार से बचा सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और धमाकेदार मुकाबला अगले ही सप्ताह सुपर 4 के तहत होने वाला है। तब तक पाकिस्तान की आवाम आपको जितना खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि अगली बार आपके चेहरे पे खुशियां नहीं बल्कि आपकी आंखों में आंसू होंगे। फिलहाल कैसे पाकिस्तान को बारिश ने हार से बचा लिया, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। एशिया कप 2023 के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला श्रीलंका के पल्लाकेले स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम नेपाल की एक कमजोर टीम को हराकर आ रही थी। नेपाल से मिली जीत ने पाकिस्तान के घमंड को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। पाकिस्तान अपने घमंड में इतना चूर था कि वो इतना तक भूल गया था कि उसका अगला मैच नेपाल और अफगानिस्तान से नहीं बल्कि क्रिकेट के बादशाह हिंदुस्तान से होने वाला है, जिसने अनेकों बार पाकिस्तान के घमंड को तोड़कर चकनाचूर किया है। इस मुकाबले के लिए टॉस का वक्त हो चुका था और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। यहाँ टॉस में बाजी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मारी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आ चुके थे। वहीं पाकिस्तान की बॉलिंग का आगाज शाहीन के हाथों में दी जाती है। चूंकि मैच से पहले भी बारिश हुई थी, जिसका भरपूर फायदा पाकिस्तान के गेंदबाजों को मिल रहा था। ऐसे में भारतीय बल्लेबाज शुरुआत के कुछ ओवर डिफेंस कर निकालना चाह रही थी ताकि बॉल 5-7 ओवर पुराना हो जाए, फिर शॉट लगाना आसान हो जाता। लेकिन उससे पहले शाहीन की 150 की स्पीड से अंदर आती गेंद कप्तान रोहित शर्मा को चारों खाने चितकर स्टंप को उड़ा ले जाती है और 22 बॉल पे 11 रनों की रोहित की पारी को समाप्त कर जाती है। ऐसे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा काल विराट कोहली भारतीय पारी को आगे बढ़ाने मैदान पर आते हैं, पर दुर्भाग्य से कोहली का बल्ला आज बिना कोई शोर मचाए चुपचाप से वापस लौट जाता है। शाहीन की एक और अंदर आती गेंद विराट के बल्ले से लगती है और फिर स्टंप से जा टकराती है। 7 बॉल पे 4 रन बनाकर भारत का सबसे बड़ा संकट मोचक पवेलियन जा चुका था। ऐसे में भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा श्रेयस अय्यर को दिया जाता है, जो 1 सालों के बाद चोट की वजह से टीम में वापस आए थे। श्रेयस आते ही पहली बॉल से ही शानदार टच में दिख रहे थे। अभी तक सारे भारतीय बल्लेबाज डिफेंस के साथ खेल रहे थे, लेकिन श्रेयस ने आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पे अटैक करना चालू कर दिया था। लेकिन शायद श्रेयस का भी आज दिन नहीं होने वाला था। श्रेयस के द्वारा खेला गया एक बेहतरीन तेज तर्रार शॉट सीधा फकर जमान के हाथों में जा फंसती है और श्रेयस अय्यर के रूप में भारत को तीसरा झटका लगता है। यहाँ से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने आता है भारत का जाबाज शेर और क्रिकेट के जादूगर महेंद्र सिंह धोनी का चेला ईशान किशन। धोनी की गैर मौजूदगी में आज ईशान किशन का बल्ला पाकिस्तानियों पे ठीक उसी तरह से कहर बरसाने वाला था जैसा धोनी बरसाते थे। एक तरफ ईशान तो निडर और बेखौफ होकर पाकिस्तान के गेंदबाजों की हेकड़ी निकाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल दबाव में ही दिखे और इसी दबाव में आखिरकार 32 बॉल में सिर्फ 10 रन बनाकर शुभमन गिल भारतीय टीम को संकट में छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। 15 पे 1, 27 पे 2, 48 पे 3 और 66 पे 4। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर सिर्फ 66 रन था और भारत ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के रूप में अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव और संकट में आ चुकी थी।
लेकिन यहाँ हार्दिक पांड्या और ईशान किशन भारत के लिए सबसे बड़े संकट मोचक बनकर मैदान पर खड़े हो गए थे। इन दोनों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। बैक टू बैक विकेट गिरने का सिलसिला यहाँ थम चुका था और ईशान के साथ हार्दिक का बेहतरीन शो मैदान में चालू हो चुका था। पाकिस्तान की टीम अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी ईशान और हार्दिक को आउट करने के लिए, लेकिन बदले में ईशान और हार्दिक उन्हें चौकों और छक्कों में डील किए जा रहे थे। और अब तक हार्दिक और ईशान के बीच 138 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। लेकिन तभी ईशान किशन के रूप में भारत को 5वां झटका लगता है। लेकिन ईशान की 82 रनों की एक शानदार और लाजवाब पारी भारत को एक मजबूत स्थिति में ला चुकी थी। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने भी 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने 267 रनों का टारगेट रखा। अब जिस पिच पर बल्लेबाजों के लिए कोई सपोर्ट ना हो और पूरा का पूरा पिच गेंदबाजों को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसी स्थिति में भारत को इस मैच को जीतने के लिए 230-240 रन काफी थे। लेकिन ऐसे में 267 रन बनाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाला था। पर पाकिस्तान वालों की किस्मत तो देखो, पहली पारी के बाद बारिश आ गई और पाकिस्तानियों ने ऊपर वाले से बारिश ना बंद होने की ऐसी दुआ मांगी कि आखिरकार मैच को रद्द घोषित कर दिया जाता है और इस तरह से पाकिस्तान की टीम भारत से मिलने वाली एक और हार से बच जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगला मुकाबला अगले सप्ताह होगा। तब तक अपना ख्याल रखते हुए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।